हेलो एवरीवन, आज हमारा जो ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम है इसका जो दूसरा बड़ा भाग था उपांगीय कंकाल यानी कि अपेंडिकुलर स्केलेटन था। इसके हमने 4 भाग किए थे। इसमें बोन्स ऑफ हैंड्स थी, बोन्स ऑफ लेग्स थी, पेक्टोरल गर्डल थी और पेल्विक गर्डल थी। तो यहाँ हम हाथों की अस्थियाँ और पेक्टोरल गर्डल को एक साथ करेंगे और पैरों की अस्थियां और पेल्विक गर्डल को एक साथ करेंगे। तो सबसे पहले हम पेक्टोरल गर्डल और बोन्स ऑफ हैंड्स यानी हाथों की अस्थियां और अंश मेखला को देखते हैं। तो इसमें जो सबसे पहले जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं पेक्टोरल गर्डल। ये पेक्टोरल गर्डल है यानी कि पेक्टोरल का मतलब है ये भाग, कंधे वाला भाग। तो इसमें 2 अर्धांश होते हैं, एक इधर का और एक इधर का। 2 अर्धांश का मतलब होता है यानी आधा भाग इधर राइट हैंड साइड का और आधा भाग लेफ्ट हैंड साइड का। तो दोनों को मिला के ये बनता है पेक्टोरल गर्डल यानी अंश मेखला। गर्डल का मतलब होता है 2 कोई हिस्सों के मध्य कोई ऐसा जुड़ाव या ऐसा कोई बेस या संतुलन संभालने वाला कोई ऐसा आधार होगा जो उस पूरे भाग को, जैसे छत में गर्डल होती हैं तो वो पूरी छत का भार उठाती हैं, इस तरह से ही गर्डल का कार्य होता है कंकाल की मुख्य अस्थियों को आपस में जोड़ना। तो जो अंश मेखला है, जो पेक्टोरल गर्डल है, इसके प्रत्येक अर्धांश में 2 अस्थियां होती है। जो अर्धांश है वो ओसिनोमिनेट कहलाता है। ओसिनोमिनेट कहलाता है यानी एक पूरा ये ओसिनोमिनेट है। और यहां हम जो अस्थियां कर रहे हैं पेक्टोरल गर्डल की और बोन्स ऑफ हैंड की, वो लेफ्ट हैंड साइड की मैं आपको अस्थियां यहां पर दिखा रहा हूं। तो इसमें जो पेक्टोरल गर्डल है ये पूरी एक पेक्टोरल गर्डल का अर्धांश है, यानी हम इसका कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड वाला, यानी कि ये जो बायां भाग है इसकी हम अस्थियां देख रहे हैं। तो ये किस प्रकार होती है देखिएगा कि इसमें ये जो होती है 2 अस्थियां होती हैं। एक ओसिनोमिनेट में 2 अस्थियां होती है, यानी ओसिनोमिनेट का मतलब होता है अंश मेखला का अर्धांश। अर्धांश मतलब इसका आधा भाग, अर्ध अंश, अर्धांश। तो इसमें 2 अस्थियां होती हैं, एक होती है स्केपुला और एक ये वाली जो इतनी लंबी यहां से लेकर, यानी आप देख सकते हो कि ये एक पूरी एक इतनी है और एक ये पूरी है, इसको बोलते हैं क्लेविकल। क्लेविकल। अब इसमें 2 भाग हो गए, स्केपुला और क्लेविकल। अब मैंने आपको बताया था कि हंसली की हड्डी मैंने एक जिक्र किया था, यानी यहां से लेकर और ये यहां से आती हुई यहां पर जुड़ती है, जो स्टर्नम के ऊपरी भाग पर जुड़ती है। मैंने आपको बताया था क्लेविकल नोच बताया था एक, मैंने याद होगा आपको पिछली वीडियो में। तो यहां से जो हंसली हड्डी है ये यहां पर जुड़ती है, ये क्लेविकल है और ये स्केपुला है। अब जो स्केपुला है इसके ऊपर ये पूरा उभार पाया जाता है, ये पूरा एक उभार पाया जाता है। इसमें आप देख सकते हो कि 2 आपको इस तरह से उभार के रूप में संरचना दिखाई दे रही है, एक यहां पर दिखाई दे रही है और एक यहां पर दिखाई आपको दे रही है। तो इस भाग को हम बोलते हैं एक्रोमियन प्रोसेस। एक्रोमियन प्रोसेस। और ये जो भाग है, ये अर्धांश है, ये कहलाता है कोरकोइड प्रोसेस। और यहां पर आपको इस तरह से एक गड्ढे जैसा दिख रहा है, इसको बोलते हैं ग्लेनोइड केविटी। ग्लेनोइड केविटी। केविटी का मतलब होता है गड्ढा। तो यहां पर आप देख सकते हो कि स्केपुला जो है इसके कुछ हमने प्रवर्त बता दिए। ये जो यहां से लेके यहां तक इतनी चौड़ाई है, ये हमने जो पसलियां पढ़ी थी वो पहली पसली से लेके और पीछे 7वीं पसली तक को ये ढकती हैं। और इस पर ये जो प्रवर्त हैं 2, इनको एक्रोमियन प्रोसेस और कोरकोइड प्रोसेस कहलाती हैं, एक तो ये और एक ये। अब जो एक्रोमियन प्रोसेस है इसके आगे ये क्लेविकल जुड़ती है।
क्लेविकल है वो एक्रोमियन प्रोसेस के आगे संधि बनाती है और इधर से ये जुड़ी होती है स्टर्नम से, जो हमने कर लिया था। मैंने स्टर्नम बताकर आपको 1 और 2, 3 और 4 आपको नोच बताई थी, याद होगा आपको। और यहां पर ये होती है ग्लेनोइड कैविटी। तो ग्लेनोइड कैविटी जो होती है उसमें इसका हेड ह्यूमरस का जुड़ता है, हम आगे जस्ट ये बात करने वाले हैं अभी के भी। तो ये ग्लेनोइड कैविटी होती है जिससे आगे ह्यूमरस का जो हेड है वो सिर है वो ये जुड़ता है। तो इस प्रकार हमारी पूरे शरीर में 2 ही तो पीछे स्केपुला और 2 ही ये क्लेविकल होती है। तो ये इसका जो ओसिनोमिनेट है इसका अर्धांश है, उसके प्रत्येक अर्धांश में 2 यानी पूरे अर्धांश में 4 अस्थियां, 2 ही क्लेविकल और 2 ही स्केपुला होती है। इस प्रकार पेक्टोरल गर्डल में टोटल 4 अस्थियां हो गई। अब हम करते हैं ये जो ह्यूमरस है पूरी, यानी कि ये जो बोन्स ऑफ हैंड है हमारा, ये पूरा दूसरा जो टॉपिक है इसका पहला भाग इसमें था पेक्टोरल गर्डल और दूसरा बोन ऑफ हैंड। हालांकि मैंने आपको जो वर्गीकरण किया था तो मैंने ऐसे बताया था बोन्स ऑफ हैंड्स, बोन्स ऑफ लेग्स, पेक्टोरल और पेल्विक, लेकिन हम पेक्टोरल गर्डल और बोन्स ऑफ हैंड को जो हड्डियां हैं हाथ की इसलिए साथ में कर रहे हैं क्योंकि ये इससे जुड़ी हुई है, आपको एक साथ समझ आ जाएगा। तो यहां पर ये जो हड्डी है ये है ह्यूमरस, और ये ह्यूमरस जो हड्डी है इसको यहां लगा लेते हैं थोड़ा, ये पूरी यहां से लेके यहां तक की ये पूरी ह्यूमरस है, ऐसे सही रहेगा। ये पूरी ह्यूमरस है यहां से लेके और यहां तक की। अब इसका ये जो भाग है ये कहलाता है इसका हेड। क्या कहलाता है? हेड कहलाता है। और ये जो हेड है ये अपना जो अंश मेखला थी पेक्टोरल गर्डल था, इसकी स्केपुला के ग्लेनोइड कैविटी में इस तरह से धंसा हुआ होता है। तो इस तरह से हो गया ये, मतलब ये इसका खांचा हो गया और यहां पर जो हड्डी आ गई ह्यूमरस आ गई, तो इस तरह से ये घूमती है। तो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हो गया। इसी कंकाल तंत्र में मैं आपको जब जॉइंट बताऊंगा तो हम जॉइंट में करने वाले हैं। अब जो ह्यूमरस है इसमें भी थोड़ा डिटेल में हम करने वाले हैं। इसमें क्या होते हैं कि देखो यहां पर उभार पाए जा रहे हैं, आगे तो ये हेड है ही है जो इसके अंदर जुड़ रहा है, एक उभार यहां पर पाया जा रहा है, एक उभार यहां पर पाया जा रहा है, एक उभार यहां पर है और यहां पर। तो इनके हम नाम देख लेते हैं क्या क्या है। ये जो है इसको बोलते हैं ग्रेटर ट्यूबरो सिटी, और ये जो है नीचे वाला इसको बोलते हैं लेसर ट्यूबरो सिटी। और यहां पर एक आपको पर्वत दिख रहा है, ये देखो थोड़ा सा ऊंचा उठा हुआ भाग है यहां पर ह्यूमरस का ही। इस ऊपर उठे भाग को हम कहते हैं डेल्टोइड रिज, यह है डेल्टोइड रिज। और यहां पर आप देख सकते हैं एक उभरा हुआ भाग है एक, इसको बोलते हैं ट्रोक्लिया। इसको मैं मिटा देता हूं, यदि आपने इसको देख लिया तो एक बार हम इसको मिटा देते हैं। इसको बोलते हैं, ये है ट्रोक्लिया। और ट्रोक्लिया के ये जो ट्रोक्लिया है इसके आगे फिर ये बाकी की हड्डियां जुड़ती हैं। अब यहां हम देख लेते हैं, ये ऐसे हाथ है, ऐसे है ये हाथ है। तो जो अंगूठे की ओर की जो हड्डी होती है इसको बोलते हैं रेडियस। ये है रेडियस और इधर वाली है अल्ना। कितनी है? 2 हैं, एक तो इधर वाली रेडियस और इधर वाली है अल्ना। जो हड्डियां हैं मैं उनको अंडरलाइन कर रहा हूं। अभी हमने 3 ही अस्थियां देखी हैं। और अब जो रेडियस है और अल्ना है दोनों मिलकर किसके साथ संधि बनाएगी? ह्यूमरस के जो ये जो चक्रक वाला, ये जो ट्रोक्लिया वाला जो हेड है इसके साथ में ये दोनों संधियां बना रही हैं। अब याद रहे, अब आपको मैंने तब बताया नहीं था, अभी मैं अल्ना बता रहा हूं तो यहां पर बता रहा हूं, इसको थोड़ा मिटाकर। ये जो अल्ना है ना, ये पूरी इसके ऊपर ऐसे ढकी हुई होती है, पूरी ऐसे, समझ रहे हो? पहले मैंने नहीं बताया था क्योंकि हम पहले ह्यूमरस कर रहे थे, बताया था तो ये पीछे छुप जाती।
तो संरचना आप देख नहीं पाते। तो ये जो अल्ना है ये लंबी है और रेडियस है ये इसकी तुलना में कुछ लंबाई में कम होती है। तो यहाँ अल्ना जो है इसके ऊपर पूरी तरह से इस तरह से लगी हुई है। तो जो ये हमारा हैंड है तो ऐसे तो ये होता है मूव, इस प्रकार मूव होता है, लेकिन जब ये पीछे जब जाता है तो पीछे अटक जाता है, क्योंकि जो रेडियस का जो ये हेड है ये यहाँ पर लग जाता है। और यही कारण है कि जो हमारी जो ये हैंड है ये एक तरफ यानी इसकी आधी गति है यहाँ तक है, पीछे नहीं होती। जैसे पैर में एक तरफ आगे तरफ गति नहीं होती, पीछे तरफ गति होती है, इस प्रकार यह हमारे हाथ में आधी गति होती है। इतना यहाँ तक पूरा घूम जाएगा लेकिन पीछे यहाँ पर आगे रुक जाएगा। तो वो इसी कारण है, एक छोटी और एक बड़ी, इनकी लंबाई अलग अलग होने के कारण। तो ये यहां से लेके यहां तक हमारे हैंड में अभी तक हमने 3 अस्थियां की हैं, ह्यूमरस की हैं, रेडियस की हैं और अल्ना की हैं। अब जो रेडियस है और अल्ना है ये दोनों मिलकर आपको यहां पर इस तरह से 7-8 आपको दिख रहे हैं, 8 अस्थियां दिख रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहां पे आपको ये 8 अस्थियां दिख रही हैं, इनको बोलते हैं ये मणिबंध की अस्थियां होती हैं जिनको हम बोलते हैं कार्पल। क्या बोलते हैं? कार्पल्स बोलते हैं, कार्पल्स बोलते हैं। ठीक है। और अब मैं आपको बता दूं कि इनके जो नाम हैं सबके अलग अलग नाम है, 8 के 8 के। ये जो यहां 1 2 और 3 2 पंक्ति हैं, देखो इसमें पहली पंक्ति में 3 और दूसरी पंक्ति में 5 अस्थियां हैं। पहली पंक्ति में 3 और दूसरी पंक्ति में 5 अस्थियां हैं। इन्हें कलाई की भी अस्थियां बोलते हैं। ये कलाई जो हमारी घूमती है इस प्रकार और इस प्रकार घूमती है, इसको हम कहते हैं कलाई की अस्थियां, और ये संख्या में होती हैं 8। तो इनके जो पहले के जो 3 नाम है 1 2 और 3, मैं ऐसे कर रहा हूं। अब इसको 1 मानना, इसको 2 और इसको 3। तो यहां पे लेते हैं 1 2 और 3। तो इसका जो 1 का जो नाम है वो है स्केफॉइड, दूसरे का नाम है लूनेट, तीसरी का नाम है ट्राई क्वेंट्रम। ये 3 हो गई। और अब जो यहां पर बाकी 5 बची हैं इनके नाम है, मैं यहां से 4 5 6 7 8 ऐसे कर रहा हूं। तो नाम लिख रहा हूं। चौथी का नाम है ट्रेपीजियम, 5वीं का नाम है ट्रेपेजॉइड, 6ठी का यानी कि चौथी 5वीं और 6ठी इसका नाम है कैपिटेट, और 7वीं का नाम है हेमेट, और 8वीं का नाम है, 8वीं का नाम यहां लिख देते हैं पीसीफॉर्म, पीसीफॉर्म। बुक में क्या है जो पीसीफॉर्म है, और जैसे मान लो ये स्केफॉइड है, लूनेट है, ट्रिकेंट्रम है, इनके नाम जैसे इंटरमीडियन दे रखा है, अल्लर दे रखा है, रेडियल दे रखा है। तो ये नाम जो है ना वो एम्फीबियन होते हैं ना, जो उभयचर प्राणी, उनकी अस्थियों में इनके ये नाम है। लेकिन ह्यूमन में आपको जो नाम मिलेंगे इन 8 अस्थियों के वो ये मिलेंगे। यदि इसमें फर्क आता है तो इस बात को समझें, जो बुक में जो नाम दे रखे हैं वो ह्यूमन में नहीं है, वो नाम वो एम्फीबियन या फिर जो पक्षी होते हैं ना उनमें नाम दे रखे हैं। जैसे ये जो ये हड्डी है इसको अल्लर भी कह रहे हैं और इसको रेडियल बोल रहे हैं, यानी सिर्फ स्केफॉइड को रेडियल बोल रहे हैं, और ये ट्रिक्वेंट्रम है इसको बोल रहे हैं अल्लर बोल रहे हैं। तो वो पक्षियों में और एम्फीबियन यानी जो मेंढक ये उभयचारी प्राणी हैं जो स्थल और जल दोनों में रहते हैं, उनमें ये हड्डियों के नाम हैं। लेकिन ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम में ये 8 हड्डियों के नाम आपको ये स्केफॉइड, लूनर, ट्रिकेंट्रम, ट्रेपीजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट, हेमेट और पीसीफॉर्म ही मिलेंगे। तो इस प्रकार आपको ये 8 हस्तियां यहां पर कार्पल्स की पूरी होती हैं। अब इसमें यहां पर जो 8 होगी ना, अब देखो 5 अंगुलियों की जो यहां पर 1 2 3 4 और 5,
ये जो 5 अस्थियां हैं, 1 2 3 4 और 5 जो लंबी लंबी आपको दिख रही है, इसको बोलते हैं मेटाकार्पल। मेटाकार्पल्स। और ये होती हैं 5। मेटाकार्पल कितनी होती हैं? 5 होती हैं। और इसके बाद आती है ये मतलब अंगुलियों की, जिनको अंगुलास्थियां भी बोलते हैं या फ्लेंजेज भी बोलते हैं, या कह दें फ्लेंजेज। ये होती हैं 14। यानी कि ये तो एक होगी पीछे 1 और 2, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3, यानी ये 3 3 3 3 और 12, मतलब 4 बार 3 3 तो 12 हो गई है, ये 12 हो गई, और 2 अंगूठे में तो कितनी होगी? 14 होगी। तो 14 है फ्लेंजेज, 5 है मेटाकार्पल, 8 है कार्पल, 1 है रेडियस, 1 है अल्ना और 1 है ह्यूमरस। तो 14 और 5 है 19, 19 और 8 27, और ये रेडियस 28 और अल्ना 29 और ह्यूमरस 30। तो इस प्रकार हमारे ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम में जो बोन्स ऑफ हैंड होती है, एक हाथ में वो होती है 30, हाथ होते हैं हमारे 2, तो टोटल हो गई कितनी इसमें? 60 अस्थियां। दोनों हाथों में 60 अस्थियां पाई जाती हैं। आज के वीडियो में इतना ही, और आगे की वीडियो में हम बोन्स ऑफ लेग और पेल्विक गर्डल को करेंगे।